कारण क्या रहे? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये 3 मैचों की T20I सीरीज का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। और टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। कप्तान मिशेल मार्श ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हाँ, मतलब चेस करना शायद उन्हें ज्यादा ठीक लगा होगा उस पिच पर। जी, शायद ड्यू फैक्टर भी दिमाग में रहा हो। और उनका ये फैसला शुरुआत में तो एकदम सही साबित हुआ। न्यूजीलैंड की पारी का आगाज मतलब बहुत ही खराब रहा। हाँ, पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने टिम साइफर्ट को चलता किया। खाता भी नहीं खुला था। मिड ऑफ पर कैच दे बैठे। स्कोर सिर्फ 1 रन था उस वक्त। और फिर अगले ओवर में तो बेन वॉशियस ने कमाल ही कर दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेट। अरे बाप रे। हाँ, पहले डिवॉन कॉनवे को आउट किया जो अच्छे फॉर्म में थे, और फिर अगली ही गेंद पर मार्क चैपमैन भी आउट, दोनों 0 पर। सोचिए जरा, स्कोर था सिर्फ 6 रन और न्यूजीलैंड के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज वापस जा चुके थे। बिल्कुल, पावर प्ले का आधा खेल भी नहीं हुआ था और टीम मतलब गहरे संकट में फंसी हुई थी। लग रहा था कि स्कोर शायद 120-30 भी ना बने। ऐसी हालत में तो दबाव बहुत ज्यादा होता है। फिर क्रीज पर कौन थे? फिर आइटम रॉबिन्सन और उनके साथ थे अनुभवी डैरिल मिचेल। अब सारी जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर थी। विकेट भी बचाने थे, रन भी बनाने थे। और रॉबिन्सन, ये तो उनका पहला ही T20I मैच था ना? जी हाँ, डेब्यू मैच था उनका। तो उन्होंने शुरुआत थोड़ी मतलब संभल कर की। कुछ गेंदें देखी, पिच को परखा, समझदारी दिखाई। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही थोड़ी नजरें जमी, फिर उन्होंने हाथ खोलने शुरू किया। हाँ, मैंने देखा वो 6ठे ओवर में स्टोइनिस को, और फिर 7वें ओवर में वो जो नए गेंदबाज थे बार्टलेट। हाँ, जेवियर बार्टलेट, उनका भी डेब्यू था। उनके ओवर में भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए रॉबिन्सन ने, छक्के चौके सब आए। इससे रन रेट थोड़ा ऊपर आया होगा। बिल्कुल, और रॉबिन्सन ने लय पकड़ ली। उन्होंने गियर बहुत तेजी से बदला। देखते ही देखते सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये 9वें ओवर में हुआ। वाह, ये कमाल की वापसी थी दबाव से। हाँ, और रॉबिन्सन और मिचेल के बीच ये जो साझेदारी बनी वो बहुत बहुत जरूरी थी। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 67 रन जोड़े। इस पार्टनरशिप ने मतलब टीम को संभाला। बिल्कुल, न सिर्फ शुरुआती झटकों से उबारा, बल्कि एक ठीक-ठाक स्कोर की नींव भी रख दी। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 93 पर 3 था। कहाँ 6 पर 3 और कहाँ ये। हाँ, स्थिति काफी सुधर गई थी, लेकिन फिर साझेदारी टूटी। जी, 11वें ओवर में मिचेल स्टार्क वापस आए और उन्होंने डैरिल मिचेल को आउट कर दिया। 34 रन बनाए मिचेल ने। लॉन्ग ऑन पर कैच हुए। तो एक छोर से विकेट गिरा। हाँ, मिचेल के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा शिकंजा कसने की कोशिश की। बीच के ओवरों में एडम जैम्पा ने कुछ टाइट ओवर डाले, रन गति थोड़ी धीमी हुई। लेकिन तभी मैच में वो दौर आया जिसकी बात हम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग। हो, वो तो मतलब यकीन करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि वो रॉबिन्सन को आउट ही नहीं करना चाहते। हाँ, एक के बाद एक मौके गंवाए। कितने कैच छूटे थे कुल? 4। पूरे 4 बार। T20 में कैच छोड़ना महंगा पड़ता है, यहाँ तो 4 छूटे। पहला कब छूटा? 13वें ओवर में ट्रेविस हेड ने डीप में कैच टपकाया। फिर 15वें ओवर में मैथ्यू वेट से स्टंपिंग का सीधा मौका मिस हो गया। अरे, और फिर वो 17वां ओवर। हाँ, वो तो हद ही थी। पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे थे। लगातार 2 गेंदों पर कैच छूटे। पहला फिर से ट्रेविस हेड ने छोड़ा और अगला वाला टिम डेविड ने लॉन्ग ऑन पर। कमाल है, मतलब गेंदबाज क्या सोच रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल, किसी भी बॉलर का मोराल डाउन हो जाए। लेकिन टिम रॉबिन्सन ने इन क्या कहें तोहफों का पूरा फायदा उठाया। हाँ, उन्होंने इन मौकों को दोनों हाथों से लिया और अपनी पारी को और आगे बढ़ाया। रन भी बनाते रहे और शतक की तरफ बढ़ते गए। और क्या शानदार तरीके से खत्म किया। पारी की सेकंड लास्ट गेंद पर सिंगल लेकर अपना पहला T20I शतक पूरा किया। डेब्यू पर शतक। जबरदस्त, 100 नॉट आउट। और फिर कहानी खत्म नहीं हुई। पारी की आखिरी गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। स्कोर पहुंचा 181-16। वो नाबाद 106 रन बनाकर लौटे। बीच में फिलिप्स और क्लैक्सन रनआउट भी हुए थे शायद। जी हाँ, 2 रनआउट भी हुए। वो थोड़ा निराशाजनक रहा होगा कीवी टीम के लिए, वरना स्कोर शायद और ज्यादा होता। पर रॉबिन्सन एक छोर पर डटे रहे। उनकी पारी तो यादगार रहेगी। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन वॉशियस ने शुरू में 2 विकेट लिए थे, पर वो आखिर में 4 ओवर में 40 रन देकर थोड़े महंगे रहे। स्टार्क और कमिंस को 1-1 विकेट मिला, लेकिन कुल मिलाकर 181 का स्कोर चुनौतीपूर्ण था। हाँ, खासकर जिस तरह रॉबिन्सन ने फिनिश किया था, मोमेंटम न्यूजीलैंड के पास था। बिल्कुल। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। 182 रन बनाने थे। सामने बोल्ट, साउदी, हेनरी जैसे गेंदबाज। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इरादा क्या था, डिफेंसिव या अटैकिंग? बिल्कुल अटैकिंग। एकदम साफ था कि वो शुरू से ही हावी होना चाहते हैं, और इसकी कमान संभाली खुद कप्तान मिचेल मार्श ने। हाँ, मार्श ने तो आते ही मारना शुरू कर दिया। जी, पहली गेंद से ही उनका रवैया आक्रामक था। पहले 2 ओवर में ही बाउंड्री लगा दी। तीसरे ओवर में लॉकी फर्गुसन को एक लंबा छक्का मारा। ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई दबाव भी नहीं है। उनके साथ ट्रेविस हेड भी पीछे नहीं थे। चौथे ओवर में मैट हेनरी को लगातार 3 चौके जड़े उन्होंने। तो पावर प्ले में रन बहुत तेजी से बने। बहुत तेजी से। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4.4 ओवर में, मतलब 5वें ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे। इसने तो न्यूजीलैंड को एकदम बैकफुट पे धकेल दिया होगा। बिल्कुल, रन रेट का जो दबाव बनाना था वो तो बना ही नहीं। खैर, 6ठे ओवर में मैट हेनरी ने एक सफलता जरूर दिलाई। ट्रेविस हेड को आउट किया उन्होंने। 31 रन पर बाउंसर थी, विकेटकीपर ने कैच लिया। 61 पे पहला विकेट। लगा कि शायद अब कुछ कंट्रोल आएगा। ऐसा लगा तो था, लेकिन हुआ नहीं। नए बल्लेबाज आए, मैट शॉट। उन्होंने भी आते ही पहली गेंद पर चौका मारा, फिर एक छक्का भी लगाया। मतलब इरादे साफ थे। ऑस्ट्रेलिया रुकने के मूड में नहीं था बिल्कुल। और दूसरे छोर पर मार्श तो जैसे अलग ही जोन में थे। उनका बल्ला तो बस आग उगल रहा था।
मैदान के हर कोने में शॉट लगा रहे थे। उनकी 50 कब हुई? 9वें ओवर में जैकरी फॉल्स गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 ऊंचे छक्के मारे मार्श ने और अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 29 गेंदों में। ये तो बहुत ही तेज थी, एकदम कप्तानी पारी। बिल्कुल, फ्रंट से लीड करते हुए उन्होंने कीवी गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। स्पिनर हों या पेसर, सबको बराबर धोया। कुल कितने रन बनाए उन्होंने? सिर्फ 43 गेंदों में 85 रन, जिसमें 7 छक्के और 5 चौके थे। इस पारी ने मैच को लगभग एक तरफा कर दिया था। मतलब न्यूजीलैंड की वापसी बहुत मुश्किल हो गई थी। जी, उन्होंने कोशिश जरूर की। 12वें ओवर में ईस्ट सोढ़ी ने मैट शॉट को आउट किया 21 रन पर, और फिर 15वें ओवर में मार्श का बड़ा विकेट मिला। किसने लिया मार्श का विकेट? मिचेल सेंटनर ने कॉटन बुंड किया। मार्श जब आउट हुए, स्कोर 147 पर 3 था। जीत ज्यादा दूर नहीं थी। हेनरी ने भी एक और विकेट लिया था शायद। हाँ, मैट हेनरी ने मैक्सवेल को आउट किया। उनके 2 विकेट हुए मैच में, पर उन्होंने 4 ओवर में 43 रन भी दिए। इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कितना दबाव बनाया था। तो ये विकेट गिरे जरूर, पर शायद थोड़ी देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो चुकी थी। इनसे मैच के नतीजे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जॉश इंग्लिस और टिम डेविड क्रीज पर थे और उन्होंने आराम से बाकी रन बना दिए। कितने ओवर में चेस कर लिया? सिर्फ 16.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 185 रन बना लिए। 6 विकेट से एक तरफा जीत। तो ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। चैपल हैडले ट्रॉफी की शानदार शुरुआत उनके लिए। निश्चित रूप से। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए, और खासकर टिम रॉबिन्सन के लिए, ये पचाना मुश्किल होगा। डेब्यू पर शतक, इतनी बड़ी पारी, और टीम हार गई। हाँ, उनके 106 नॉट आउट रन काम नहीं आ सके। बिल्कुल, वो खुशी थोड़ी फीकी पड़ जाती है जब नतीजा पक्ष में ना हो। तो मैच का हीरो असल में कौन रहा, रॉबिन्सन या मार्श? देखिए, दोनों की पारियां अपनी जगह शानदार थीं। रॉबिन्सन का शतक ऐतिहासिक था, लेकिन मैच जिताने के लिहाज से देखें तो मार्श की 85 रन की पारी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई। उसने जीत की नींव रखी। और वो फील्डिंग वाली बात, ऑस्ट्रेलिया की खराब फील्डिंग। हाँ, वो बहुत दिलचस्प पहलू है। 4 कैच छूटे, स्टंपिंग छूटी, इतनी गलतियों के बाद भी टीम जीत गई। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है T20 में। सही कहा, कहावत है ना, कैचेस विन मैचेस। यहां तो उल्टा हो गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस फॉर्मेट में, मतलब T20 में, बल्लेबाजी की ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में इतनी फायर पावर थी कि उन्होंने अपनी फील्डिंग की कमियों को ढक लिया। जबकि न्यूजीलैंड ने फील्डिंग शायद बेहतर की होगी। हाँ, उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की फील्डिंग में, पर उनकी बल्लेबाजी, रॉबिन्सन को छोड़ दें तो, उस तरह क्लिक नहीं कर पाई। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रॉबिन्सन का शतक एक यादगार पल था, पर मार्श की कप्तानी पारी और बाकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के आक्रामक खेल ने मैच का नतीजा तय किया। जी, न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटकों के बाद अच्छा स्कोर बनाया, पर उसे डिफेंड नहीं कर पाए, और ऑस्ट्रेलिया ने खराब फील्डिंग के बावजूद अपनी बैटिंग के दम पर आसानी से मैच जीत लिया। तो यहाँ से हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल भी उठता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये मैच T20 क्रिकेट के नेचर पर एक तरह से सवाल खड़ा करता है कि क्या एक दो खिलाड़ियों का बहुत ही असाधारण प्रदर्शन, जैसे रॉबिन्सन का शतक, क्या वो हमेशा टीम को जिता सकता है? या फिर टीम का सामूहिक प्रयास, खासकर बल्लेबाजी में, ज्यादा मायने रखता है, भले फील्डिंग जैसी दूसरी जगहों पर कुछ कमियां रह जाए। हाँ, मतलब इस फॉर्मेट में वो सही बैलेंस क्या है? व्यक्तिगत ब्रिलियंस और टीम का संतुलन जीत के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? ये एक दिलचस्प पहेली है, जिस पर शायद आगे भी बात होती रहेगी।